तो बिहार की सियासत में ना एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है। देखिए, करीब करीब 2 दशक बिहार की पूरी पॉलिटिक्स बस एक ही नाम के इर्द गिर्द घूमती रही। 2005 से जो उनका सफर शुरू हुआ, उसमें बड़ी बड़ी चुनावी जीतें भी थीं और गठबंधन बदलने जैसे बड़े बड़े उतार चढ़ाव भी। 10 बार! सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में बिहार की पॉलिटिक्स का एक पूरा दौर है। रिकॉर्ड 10 बार सीएम पद की शपथ लेना, ये दिखाता है कि उनकी पकड़ कितनी मजबूत रही है और उनका सफर कितना अनोखा रहा है। और उनकी पहचान कैसे बनी? सुशासन बाबू के नाम से। उन्होंने अपनी पूरी पॉलिटिकल इमेज ही गुड गवर्नेंस के आइडिया पर बनाई। मतलब कानून व्यवस्था को ठीक करना, अच्छी सड़कें बनवाना और गवर्नेंस में रिफॉर्म्स लाना। इन्हीं सब वजहों से लोग उन्हें सुशासन बाबू कहने लगे। लेकिन अब 2025 में एक जबरदस्त जीत के ठीक बाद बिहार के सबसे प्रभावशाली नेता अपना आखिरी दांव चल रहे हैं। एक अचानक हुए ऐलान ने पूरे राज्य में, कह सकते हैं, खलबली मचा दी है। ये दिग्गज नेता अब स्टेट की पॉलिटिक्स छोड़कर नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं, राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल करके। उन्होंने खुद भी कहा था, मेरी इच्छा रही है कि मैं बिहार विधानमंडल और संसद के दोनों सदनों का सदस्य बनूं। तो अब लगता है वो अपनी इसी इच्छा को पूरा करने जा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि वो नेशनल पॉलिटिक्स में क्यों जा रहे हैं? देखिए, इसके पीछे कई वजह हैं, कुछ पर्सनल, कुछ पॉलिटिकल और कुछ हेल्थ से जुड़ी हुई। एक तो उनकी उम्र 75 साल हो चुकी है। फिर हेल्थ को लेकर भी कुछ चिंताएं बताई जाती हैं और जाहिर है एक राज्य को चलाने का प्रेशर भी बहुत होता है। और हाँ, अगर वो ऐसा करते हैं तो एक बहुत ही रेयर पॉलिटिकल रिकॉर्ड भी बना लेंगे। तो एक युग का अंत हो रहा है और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश कुमार के जाने से जो पावर वैक्यूम बना है, उसे कौन भरेगा? और पहली बार ऐसा लग रहा है कि अगला सीएम बीजेपी से होगा। बस यहीं से बिहार की पॉलिटिक्स में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। अब सारी नजरें इस बात पर टिकी है कि सीएम की कुर्सी के लिए जो रेस है, उसमें मुख्य दावेदार कौन है। और ये रेस अब 2 बड़े नेताओं के बीच सीधी टक्कर बनती जा रही है। तो मैदान में 2 मुख्य खिलाड़ी हैं। एक तरफ बिहार के ताकतवर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और दूसरी तरफ केंद्र में मंत्री और दिल्ली में मजबूत पकड़ रखने वाले नित्यानंद राय। अब ये जो कंपैरिजन है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये दिखाता है कि दोनों का पावर सेंटर कितना अलग है। एक की ताकत है राज्य की राजनीति में, तो दूसरे का दबदबा है केंद्र में। सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम हैं, उनकी पकड़ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन पर है। वहीं दूसरी तरफ है नित्यानंद राय जो केंद्रीय मंत्री हैं और उनका सीधा कनेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट से है। लेकिन रुकिए, कहानी में सिर्फ ये 2 ही नाम नहीं हैं। भले ही सारा फोकस इन दोनों पर हो, पर बीजेपी आला कमान वो चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाना जाता है ना? तो कुछ और नाम भी हैं जो हवा में तैर रहे हैं, जैसे विजय कुमार सिन्हा, दिलीप कुमार जायसवाल और संजीव चौरसिया। तो कोई सरप्राइज भी हो सकता है। तो समझिए, ये सिर्फ एक नया सीएम चुनने की बात नहीं है, ये बिहार की सत्ता के समीकरण का पूरी तरह से बदलना है। मतलब पावर शिफ्ट हो रहा है। सोचिए, इतने सालों तक बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ जूनियर पार्टनर की भूमिका में थी और अब वो खुद ड्राइवर सीट पर बैठने जा रही है। और यहीं पर आकर हम उस सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं जो बिहार के सामने है, क्योंकि राज्य अब एक नए पॉलिटिकल चैप्टर में कदम रख रहा है। सवाल यह है कि जब बीजेपी का कोई नया नेता कमान संभालेगा तो बिहार का भविष्य कैसा होगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।